चलिए आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का दूसरे नंबर हिसाब से चलते हैं। पहले नंबर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना था उसे मैं पिछले वीडियो में डाल चुका था। आइए हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है या क्यू कोई पूर्णांक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लिखिए क्या, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b जहां b = 6, जहां b = 6, तो यहाँ पे b = 6, यहाँ पे क्या माने हम लोग b = 6। तो देखिए b, तो यहाँ पे क्या हो गया 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5, तो 6 यहाँ पर क्या हो गया 6³ + 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भाजक गुना भागफल और प्लस शेष लोग पढ़े हैं, इसी को यही है। तो यहाँ क्या हो गया 6³ + 1 यानी 6 गुना q + 1। फिर क्या है 6 गुना q + 3, 6 गुना q + 5। तो क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हो बाबू, क्यूब क्या है, यानी कि यहाँ पे भाजक क्या मिला 6, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है ना b³, इसी को लिखते हैं b³ + r। b क्या हो गया भाजक, b क्या हो गया भाजक। तो हम b का वैल्यू क्या मानेंगे 6 मानेंगे, b का वैल्यू 6 मानेंगे। भाजक यानी जिस संख्या से हम भाग देते हैं वह क्या हो गया भाजक हो गया, b हो गया, उसको 6 मानेंगे। ये क्यूब क्या हो गया भागफल हो गया, और ये 1, 3 और 5 क्या हो गया शेषफल हो गया। तो क्यूब b = 6 क्यों माने, इस चीज को समझना है। तो हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए, पूरी तरह से आपके दिमाग में आ जाएगा कि b का मान 6 क्यों मानते हैं। तो क्योंकि b का जो भाजक है उसी को हम लोग b मानते हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाता है। b से a में भाग दिए, यहाँ क्यूब हुआ, ये भाजक हुआ। ये अपने मानने पर डिपेंड करता है, ये क्या हो गया भाजक हुआ। तो यहाँ b से a में भाग दिए, b से a में भाग देते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे भी क्या हो गया, ये क्या हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य a हो गया, जिसको माने a, भाजक क्या हो गया b हो गया, q क्या हो गया, यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, b³ यानी b गुना q। तो p हो गया भाजक, q क्या हो गया भागफल, r क्या हो गया शेषफल। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भाजक हमारा क्या है 6³, यहाँ पे क्या है 6³ + 1 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी कि हम 6 से भाग दे रहे हैं। क्यूब क्या है तो भागफल है, क्यूब हम देख रहे हैं भागफल 1, 3 और 5, 1, 2 और 3 क्या है तो वो शेषफल है। तो इसीलिए हम लोग क्या मान लिए हैं यहाँ पर कि r का मान जो है, तो b का मान 6 मान लिए। अब r का मान यानी शेषफल क्या होगा, कभी भी शेषफल जो है वो भाजक से छोटा होता है, कभी भी शेषफल का मान भाजक से क्या होगा छोटा होगा। इसलिए हम लिखे हैं कि r का मान 0 के बराबर या बड़ा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। इसलिए संभावित r क्या हो जाएगा 0, या तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा, 6 नहीं हो सकता है। हम लोग को जानना चाहिए कि शेषफल हमेशा 6 से छोटा ही होगा, 6 से छोटा होगा, क्योंकि 6 भाजक है, क्योंकि 6 भाजक है। जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से शेषफल हमेशा छोटा ही होगा। अब यहाँ पर तो आप समझ में तो आ ही गया होगा कि शेषफल जो है क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, या 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि भाजक 6 है। भाजक जितना भाजक है उससे छोटा होगा। बाबू अब देख
देखो क्या करते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम पढ़े हैं a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो बी ए बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष बी क्यूब प्लस आर। अब देखते हैं कि बी क्यू, बी का मान क्या माने, 6 माने, बी का मान 6, क्यू तो क्यू शेष पे भागफल है, आर का मान हम लोग क्या करते हैं, पहले 0 रखते हैं। तो 0 रखे तो क्या निकला, 6 क्यूब। तो 6 क्यूब ये कौन सी संख्या है, इसको ये सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, तो देखिए यहाँ पे 6 यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 6 क्यूब, ये भागफल है। यदि भागफल कुछ भी रहा, 1 2 3 4 5 कुछ भी रहा, तो 6 के साथ गुना करेगा। 6 को अगर मान लो भागफल 2 ही में रहा तो 6 दूनी 12, तो क्या देखते हैं हम, वो जो है 2 से विभाज्य है। 3 ही रहा तो 6 3 18, वो भी 2 से विभाज्य है। 4 ही रहा तो 6 चौके 24, वो भी 2 से विभाज्य है। 5 ही रहा, 6 पंचे 30, वो भी 2 से विभाज्य है। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर ये 6 जो है 2 से विभाज्य है, यानी कि 2 से ये पूरी तरह से कट रहा है, इसीलिए ये सम संख्या है। अब यहाँ पर आइए, इसको ये सम संख्या के रूप में, 6 क्यूब ये सम संख्या के रूप में, 6 क्यूब प्लस 1। अगर उसी तरह से इनका भी हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर क्यू का मान अगर 2 ही मान लें तो 6 गुना 2 12, उसके बाद 1 13, वो भी सम संख्या है। 3 ही क्यूब अगर निकल जाए, भागफल निकल जाए, 6 3 18, 1 19, वो भी विषम संख्या है। 4 ही निकल जाए तो 6 चौके 24 और 1 25, वो भी विषम संख्या है। तो उतना नहीं देखना है, 6 1 7, 6 1 7, उतना नहीं देखना है, हमें ऐसे कैलकुलेशन करना है, ऐसे हमको समझना है। 6 1 7, 7 क्या देख रहे हैं, विषम संख्या है, इसको विषम संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, विषम संख्या है। 7 विषम संख्या है। वहीं पे यहाँ देखिए 6 और 2 कितना होता है, 8, 6 2 8, 6 और 2 8, ये कौन संख्या है, सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, ये सम संख्या है, हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 और 3 9, ये कौन संख्या है, 9, ये विषम संख्या है, इसको विषम संख्या मान लेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए 6 और 4 10, ये भी कौन संख्या है, सम संख्या है, इसको हम लोग सम संख्या मान लेंगे। अब यहाँ देखिए 6 और 5 11, 6 और 5 11, इसको हम लोग क्या मानेंगे, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। 11 विषम संख्या हम लोग जानते हैं, ये विषम संख्या हो गया, ये विषम संख्या, 11 विषम संख्या हो गया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि पहले तो अलग कर लेंगे कि हमारा ये संख्या जो है ये कौन संख्या के रूप में आ गया, ये कौन संख्या के रूप में आ गया, ये 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब किस संख्या के रूप में आ गया, सम संख्या के रूप में आ गया, ये सम संख्या के रूप में आ गया। 6 क्यूब प्लस 2 किस में आ गया, ये भी मेरा सम संख्या के रूप में आ गया। 6 प्लस 4 किस में आ गया, सम संख्या के रूप में आ गया। आया विषम में कौन कौन, तो आया मेरा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। यही ना प्रूव करना है कि विषम संख्या को, विषम पूर्णांक को 6 क्यूब प्लस 1 में, 6 क्यूब प्लस 3 में, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में क्या होता है, यानी लिखा जा सकता है। यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि मेरा निकला यहाँ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये तीनों विषम में है। तो हम लिख सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, खाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा समय भी नहीं लेना है इसको बनाने के लिए। यहाँ पे क्या कहता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। उन अधिकतम स्तंभों से, यानी अधिकतम का मतलब होता है क्या, अधिकतम, मैक्सिमम कितने स्तंभ है, जो कि 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे 616 सदस्य मार्च कर सकता है। 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है,
कितने सदस्य, कुल सदस्य कितने 616। तो उनकी अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, सीधा सा है, अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो अधिकतम संख्या जब ज्ञात करना हो तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकाल लिए, यहाँ पे लिख दिए कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या, तो 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लेंगे। 616 और 32 का एचसीएफ, बस 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो निकाल लिए हम लोग 616 और 32 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यहाँ पर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग पढ़े a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष। तो यहाँ पर क्या हो गया, a क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या, यानी ये हो गया भाज्य हो गया, इसको हम लोग भाज्य मानेंगे, ये भाज्य हो गया। और ये क्या हो गया, मेरा जो भाजक हो गया जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि ये b हो गया। 32 से 616 में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले स्टेप में 616, यहाँ पर देखिए 32 से 616 में भाग दिए तो क्या निकला, 19 निकला, और शेषफल क्या निकला, 8 निकला। तो इसको क्या लिखेंगे, 32 गुना 19 प्लस 8, 32 गुना 19 प्लस 8, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष, भाज्य ये भाज्य हो गया, भाजक गुना भागफल जो शेष। यहाँ पे ई है मेरा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ई मिलता है। तो 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8। तो पहले स्टेप में 0 नहीं निकला शेषफल, तो आगे के स्टेप पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि पता है कि जब तक 0 नहीं निकले तब तक हम लोग को भाग देना है। तो यहाँ आगे स्टेप पे क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए फिर 8 से भाग दिए 32 को, तो कितना निकला, भागफल 4 निकला, शेषफल 0 निकला। तो क्या लिख दिए हम, 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, 8 गुना 4 प्लस 0, इसलिए यहाँ पे क्या निकल गया मेरा 8, एचसीएफ हो गया 8, अतः स्तंभों की संख्या 8। चौथे नंबर पे आते हैं। तो चौथे नंबर में क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, मान लीजिए हम लोग कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। हम x के बदले a भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वो मानने पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या माना कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है जिसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 3q क्या हुआ, यानी कि ये 3q क्या हो गया, तो भाज्य, ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया भाजक गुना भागफल, यानी x मेरा क्या हो गया, यहाँ पे x हो गया भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, और यहाँ शेष क्या है, 0 है। उसी तरह से यहाँ भी क्या हो गया, ये भाज्य हो गया, भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये हमारा शेष हो गया। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो गया है ना, ये हो गया भाजक हो गया, ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया, ये शेष हो गया। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये देख लीजिए ये होता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया कि यहाँ पे x मान ले, तो x बराबर 3q, x बराबर 3q, यहाँ पे x बराबर 3q। तो यहाँ कहता है वर्ग, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग, तो वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करने पड़ता है। x का वर्ग करेंगे x², 3q का वर्ग करेंगे 3q का होल स्क्वायर। अब आओ बाबू कि 3q का होल स्क्वायर को हम लोग तोड़ लेते हैं, तो 3 या 9 क्यूब स्क्वायर। तो 9 क्यूब स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इसको हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर एक आ जाओ कि यहाँ पे मेरा भाजक क्या है, 3, किस रूप में है, 3 के रूप में है भाजक। तो भाजक को अलग कर लेना है, यहाँ पे हम किस रूप में है, मेरा 3 के रूप में है, 3 है, तो हमको भाजक को अलग कर लेना है, यानी कि 3 को अलग कर लेना। तो 3 क्या हो गया, 9 क्यूब का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3q स्क्वायर, यानी 3 क्या 9 क्यूब स्क्वायर। ये हो गया क्या मेरा कि भाजक गुना भागफल। तो यहाँ पे अब आइए, भागफल जो बचेगा उसको m मानना है, किस रूप में लिखना है, m के रूप में लिखना है। यहाँ पे दिया हुआ है पूर्णांक m के लिए जो भी भागफल बनेगा उसको हम लोग m के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखिए क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाजक, ये हमारा क्या हो गया भाजक,
ये क्या हो गया, भागफल। तो भागफल जो भी रहेगा उसको m के रूप में लिखेंगे, इसीलिए मैंने लिखा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m माना। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 3m आ गया 3m। फिर आगे 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 x बराबर 3q प्लस 1। यहाँ पे दोनों और वर्ग करने पर तो x का वर्ग x स्क्वायर 3q प्लस 1 का वर्ग की होल स्क्वायर हो गया। इनको तोड़िए तो किस फॉर्मूला तोड़िएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में तोड़ दिए इसको, तो a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना a गुना b प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये 3 3 9 क्यू स्क्वायर, 3 दूनी 6 6 क्यूब 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में लिखते हैं, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये लिखना है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक को किसको अलग करना है, क्या बताया अभी, 3 को अलग करना है, 3 के रूप में, यहाँ 3 ही है तो 3 को यहाँ भी अलग कर लीजिए। तो 3 को जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम कॉमन लेंगे 3 तो क्या हो जाएगा 3 दिया 9, 3q स्क्वायर बचा। यहाँ क्या बचा, 3 दूनी 6 2q बचा, अब 1 हो गया शेष। तो यहाँ पे क्या हो गया, भाज्य, ये तो हमारा भाज्य हो गया, भाजक गुना भागफल जो शेष, यहाँ भी देख लीजिए ये क्या हो गया, भाजक गुना भागफल जो शेष। तो यहाँ पे भागफल को क्या मानना है, m मानना है, भागफल को m मानना है, ये भागफल हो गया मेरा, ये भागफल हो गया m मानना है। तो यहाँ लिख दिए 3q स्क्वायर प्लस 2q जोड़ लो m, तो इसके लिए m लिखे तो क्या हो गया 3m प्लस 1, ये शेषफल हो गया, आ गया 3m प्लस 1। तो 3m के रूप में लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए लिख दिया था किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा अच्छी तरह से हम लोग समझ गए। तो आपको ये नहीं लिखना, अपने आप जब बनाइएगा तो ऐसा नहीं कि ये हम रफ, ये समझाने के लिए हम लिखते हैं, ये समझाने के लिए लिखते हैं, आपको इसको नहीं उतारना है, ये नहीं लिखना है, समझ सकते हैं इससे आप। अगले सवाल पे चलते हैं, जो इस प्रश्नावली का अंतिम और 5वां नंबर सवाल है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखो बाबू, पहले हम लोग तो इससे पहले चौथे नंबर हिसाब बना है, वहां क्या था वर्ग, उसी तरह से यहाँ पे है घन, फर्क ही है, वहां वर्ग कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ घन है, क्यूब करना है, तो उसी तरह से बनाना है। तो मैंने क्या लिखा कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यह धनात्मक, जब x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो यह 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होगा। क्यों होगा, तो ये क्या हो गया मेरा भाज्य, क्या हो गया ये मेरा भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़, लिख सकते हैं ना, इसीलिए तो हम लिखे x को किस रूप में लिखे 3q, ये 3q हो गया, 3q प्लस 1 हो गया, 3q प्लस 1, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये हमारा यूक्लिड ही है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो चलिए क्या करते हैं, तो x के लिए क्या लिखे 3q, तो दोनों ओर घन करने पे कह रहा है, घन करने पे तो घन कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों ओर घन पे क्यूब कर दिए, 3 क्यूब का होल क्यूब। तो कितना हो गया बाबू, 3 3 9 27 क्यूब का क्यूब। तो यहाँ अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा हमको जो प्रश्न पे नजर डालना है, किस रूप में लिखना है 9m, यानी कि हमारा क्या है यहाँ पे भाजक 9 है। देखिए हर जगह पे भाजक क्या है मेरा 9 है, ये भाजक है। और ये क्या हो गया भागफल, भागफल को m के रूप में लिखना है, भागफल जो भी मिलेगा उसको m के रूप में लिखना है। अब भाजक को 9 है, मेरा भाजक क्या है 9 है, तो हम 9 को अलग कर लेंगे, तो 27 क्यूब का क्यूब को क्या लिखेंगे 9 गुना 3 का 3 क्यूब का स्क्वायर, 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब है ना, 3 क्यूब का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 क्यूब 9 गुना 3 क्यूब का क्यूब, तो इसीलिए यहाँ पे 9, मैंने क्या कहा भाजक को अलग कर लिया, ध्यान दीजिए एकदम अच्छी तरह से आपके दिमाग में आ जाएगा, कहीं को परेशानी नहीं होने वाला है समझने में। तो
गुना 3q का क्यूब। तो यहाँ पे इसके बदले क्या लिख दिए हम 9m, इसके बदले क्या लिख दिए m लिख दिए। मैंने पहले बताया कि भागफल के बदले m लिखना चाहिए, भागफल है तो भागफल के बदले क्या लिख दिए m लिख दिए। यहाँ पे देख लीजिए 3q का q इक्वल टू m माना, इसको m मान लीजिए तो 9m के रूप में हो गया। फिर आगे चलते हैं, फिर x का मान क्या लिखेंगे 3q प्लस 1, तो दोनों को घन कर दिए दोनों क्यूब। तो घन कर किए तो यहाँ क्या हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब पे इसको हम तोड़ दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस बी। इसी फॉर्मूला पे हमने इसको तोड़ दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b होल इंटू a प्लस बी। जब इसको तोड़े तो इतना निकला। इनके बाद फिर वही काम करना है, क्या करना है कि इसके भी जो है वही भाजक को अलग करना है। तो भाजक क्या है एकदम दिमाग में सेट बनाए आप यहाँ देख कर, भाजक क्या मेरा 9 है, 9 को अलग करना है। तो यहाँ पे 9 को इसमें अलग कर लिए, मेरा शेषफल हो गया, 9 को अलग कर लिए, कॉमन लिए तो 9 या 27, यहाँ पे बच गया 3q स्क्वायर, यहाँ बच गया 9, यहाँ क्या बच गया मेरा जो है q बच गया, यहाँ पे। अब आइए क्या करते हैं हम लोग कि इसको 9 इस ये मेरा क्या है भागफल है, तो भागफल को किस रूप में लिखेंगे m के रूप में। किस रूप में लिखेंगे तो m के रूप में। तो भागफल को मैंने m माना तो m 9m प्लस 1 हो गया। फिर x का फिर आते हैं 3q प्लस 2 यहाँ पे। फिर यहाँ पे घन करने पर क्या करने पर, तो घन करने पर यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे घन करने पर तो क्या लिखेंगे फिर a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस बी। इसको तोड़ लिए हम लोग 27 क्यूब 2 का 8 हो गया, 3 या 9 दूनी 18 54 क्यू स्क्वायर, 3 या 9 18 दूनी 36 हो गया। चलिए फिर वही भाजक को 9, भाजक मेरा क्या है 9 है, इसको तो बोलना ही नहीं, भाजक क्या है मेरा 9 है, भाजक क्या है 9 है, भाजक क्या है 9 है, 9 को अलग कर लेना है। तो यहाँ पे 9 को जब अलग किया तो क्या बचा 3 9 या 27 क्यू का क्यू। यहाँ पे ये 8 शेषफल अलग कर लिए हम लोग, 9 छक्के 54 9 चौके 36 क्यू, ये 8 हो गया मेरा शेषफल। तो अब भागफल कितना निकला ये, फिर वही भागफल को किस रूप में लिखना है तो m के रूप में लिखना है। तो इसके बदले हमने m लिखा, यहाँ लिख दिए इसके बदले m माना। तो अब भागफल के बदले m, तो 9m प्लस 8 आ गया। किस रूप में आ गया 9m के रूप में हो गया, 9m प्लस 1 के रूप में हो गया, 9m प्लस 8 के रूप में हो गया। अतः मैंने लिख दिया, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। इसी चीज को हमको साबित करना था। तो यह